हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 21 नवंबर और हम लोग पढ़ेंगे 21 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि किस देश के मदीना के पास नवंबर 25 में टैंकर और बस के बीच दुर्घटना में करीब 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। ये सऊदी अरब में हुआ था। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब आयोजित होता है? तो ये 18 नवंबर को किया जाता है। किस स्थान पर 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह शुरू किया जाएगा? बोध गया में। किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? कीर्ति सुरेश को। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाले पहली फिल्म कौन बन गई है? तो 120 बहादुर। कुशल दलाल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता है? तो ये तीरंदाज है। किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नामित किया? तो ये नागालैंड। मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे मिला? अरविंद यशवंत पाटिल को। हर वर्ष 19 नवंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। एनआरसी यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो गृह मंत्री अमित शाह। भारतीय नौसेना द्वारा कौन सी नई पनडुब्बी कमीशन की जाएगी? आईएनएस माहे। और किस अभिनेता को प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये टॉम क्रूज है। हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस अरब देश को नवंबर 2025 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया? तो ये किसको किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब को गैर नाटो सहयोगी घोषित किया किसने? यूएसए ने। ठीक है। सऊदी अरब को यह दर्जा मिला, यह पाने वाला सऊदी अरब जो है 20वां सदस्य देश बन गया है। ठीक है। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर ले। तो यह अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष रणनीतिक दर्जा है। किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के आधार पर किसी देश को मेजर नन नाटो अलाई घोषित करता है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है और कई मामलों में कांग्रेस की भी मंजूरी शामिल होती है। तो ये आप समझ रहे हो कि कांग्रेस क्या है? हमारे देश में तो कांग्रेस जो है एक पार्टी है, लेकिन वहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ संसद होता है उस तरह से वहां पे कांग्रेस होता है। ठीक है। हमारे यहाँ भी संसद के दो भाग हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। ठीक है। निम्न सदन में हमारे यहाँ लोकसभा होता है, वहां होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। ये निम्न सदन हो गया। और उच्च सदन को देखा जाए तो वहां पे सीनेट कहा जाता है। हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट कहा जाता है। ठीक है। ये जो है नाटो का 32वां सदस्य है। कैवा सदस्य बना है? 32वां सदस्य। ठीक है। नाटो के बारे में हम लोग जाने, इसका फॉर्मेशन ईयर 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो की अपनी अस्थायी सेना नहीं है। सदस्य देश अपनी जो जो इसके सदस्य है वो अपनी सदस्य सेना अपना उपलब्ध कराती है नाटो को। ठीक है। नाटो के पास 32 सॉरी ये 32वां कंट्री कौन है नाटो का? तो 32वां कंट्री जो है स्वीडन है। नाटो का 32वां कंट्री जो है स्वीडन। ठीक है। और सऊदी अरब जो है नाटो का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले, तो नेक्स्ट पेज पे सऊदी अरब के बारे में कुछ डिस्कशन कर ले। तो राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है।
ठीक है। करंट अफेयर यहाँ का कुछ रिलेट करें तो किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की? तो ये सऊदी अरब किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ने किस शहर में सेजेक्स 2025 की शुरुआत की? तो ये जेद्दा शहर में किया। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। चर्चे में रहा फेंगल चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब ने किया। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद जुलाई 25 में निधन हो गया उनका। वो किस देश से संबंधित है? वो सऊदी अरब से संबंधित है। ठीक है। सऊदी अरब जो है ये अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश कंट्री है ये सऊदी अरब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। तो साहित्य एकेडमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो इसके विजेता हो जाएंगे नितिन कुलसप्पा एमपी। ठीक है। नितिन कुलसप्पा एमपी। इनको जो खिताब है ये दिया गया है, इनका जो खिताब है किसके लिए दिया गया? तो दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबुलस रिटोल्ड। ठीक है। ये जो इनका कहानी कलेक्शन है इसके लिए अंग्रेजी भाषा के लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2025 मिला है। ठीक है। यह पुस्तक 2023 में पेंगुइन रैंडम हाउस के पकीन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग सुशील शुक्ला के बारे में पढ़े थे कि हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य अवार्ड पुरस्कार जो है इनको मिला है। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल को। बानू मुश्ताक की हम बात करें तो इनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2025 में। इनका किस लिए इनको दिया गया? तो इनका एक रचना था हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प के लिए इनको दिया गया था इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2025। डेविड जेले जो है इनको बुकर अवार्ड दिया गया है। बुकर अवार्ड इनको दिया गया है 2025 का। ठीक है। इनकी रचना क्या थी? फ्लैश। इनकी रचना थी फ्लैश। फ्लैश के लिए इनको दिया गया डेविड जेले को। ठीक है। नेक्स्ट पे चले हम लोग। यहां से कुछ रिसेंट अवार्ड और ऑनर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्रतिष्ठित ऑनरेडी ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? टॉम क्रूज को। फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार थोटा थरानी को। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? मिलेनिया ट्रंप को। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार डेविड जेले को। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला? बानो मुश्ताक को। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। एबल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल। संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के राम कुमार। पृथ्वीधर पुरस्कार जीव लियाकुन को मिला, जियाकुन लियू जियाकुन को। लता दीनानाथ मंगेशकर कुमार मंगलम बिरला को। कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार को मिला है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश पर्यटन को मिला। और ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार सुनील अमृत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत जो है कुल 10 मेडल जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 6 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 जो है ब्रॉन्ज है। ठीक है। ये जो चैंपियनशिप थी बांग्लादेश के ढाका में, कहा? ढाका में आयोजित की गई थी। तो 8 से 14 नवंबर तक हुआ। तो इस टूर्नामेंट में
भारत जो है सफल राष्ट्र रहा। ठीक। और इसका 24वां एडिशन हो रहा था। क्या एडिशन था इसका? 24वां संस्करण था। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर महीने के 20 तारीख को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। जबकि भारत में नेशनल चिल्ड्रन डे जो है ये आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व बाल दिवस पहली बार 1954 में यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के रूप में स्थापित किया गया था। और यह दिवस हर साल 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाया जाता है। भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ से कुछ नवंबर के इंपॉर्टेंट डेट हम लोग देख लें। तो विश्व वैगन दिवस 1 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई गई 5 नवंबर को, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, दयालुता दिवस 13 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है पैरा सोशल को। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो शब्द है, जो लोग और सेलिब्रिटी या एआई चैटबॉट, ये जो है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कहलाता है, ये जो वर्ड है पैरासोशल, पैरासोशल जो ये वर्ड है लोगों और सेलिब्रिटी या एआई चैटबॉट के बीच बनने वाले एक तरफा भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है। ठीक है, इमोशनल बॉन्ड जो है उसको यह दर्शाता है। अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2024 में कब, कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो इसको 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। और अब 2025 में किसको चुना? पैरा सोशल को। ठीक। अब बात करें हम लोग वाइब कोडिंग की। किसकी? वाइब कोडिंग की। तो अभी कुछ पहले हमने देखा था कि फेलिंग क्या कहलाता है, डिक्शनरी का नाम था कोलिंग्स डिक्शनरी। कोलिंग्स डिक्शनरी जो था 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है? वाइब कोडिंग को। ठीक। और ब्रेन रूट जो है ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2024 में, ये ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती 19 नवंबर 2025 को मनाई गई? तो 108वें नवंबर की जयंती जो है रिसेंटली मनाई गई है। किस कैवे नंबर की? 108वें नंबर की नवंबर में जो इनकी जयंती मनाई गई वो मनाई गई। ये अपने साहसिक निर्णयों, किसके लिए? साहसिक निर्णयों के लिए जानी जाती हैं और ये आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। इंदिरा गांधी के बारे में यहाँ से कुछ हम लोग जीके का पोर्शन थोड़ा सा रिलेट कर लें। तो इंदिरा गांधी थी कौन? तो वह भारत की पहली और अब तक की एकमात्र प्रधानमंत्री थी। ठीक है, भारत की पहली और अब तक की एकमात्र प्रधानमंत्री थी। ठीक। इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 19 नवंबर 1917 को। पहली बार प्रधानमंत्री बनी कब? तो जनवरी 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद यह पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने किस वर्ष भारत में आपातकाल की घोषणा की? तो 25 जून 1975 को। कब? 25 जून 1975 को इन्होंने भारत में आपातकाल की
घोषणा की थी। वह किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किए गए, यानी उन्हें भारत रत्न कब मिला? तो 1971 में उन्हें भारत रत्न मिला था। उनकी हत्या कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कौन सा देश वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है वो करने जा रहा है भारत, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि भारत अगले साल नई दिल्ली में वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यहां से आपको याद आना चाहिए कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये भारत की ही पहल है। ठीक है, भारत की ही ये पहल थी। ये भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक गठबंधन है जिसका उद्देश्य है 7 बड़ी बिल्लियां, जिसमें कि बाघ हो गया, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, जैगुआर है, चीता है और पूमा। इसके संरक्षण के लिए यह सहयोग किया गया है। ठीक है, कि इसको सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए यह सहयोग चल रहा है। इससे परस्पर इस अलायंस का गठन भी किया गया इसी माने पर्पस से, इसी उद्देश्य से जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसका गठन भी किया गया था। तो ये समिट है, नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करेगा? ये नेक्स्ट ईयर भारत होस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहां से कुछ ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यूएसए, तो G20 जो है नेक्स्ट ईयर, G20 नेक्स्ट ईयर यूएसए होस्ट कर रहा है। ठीक है, इस साल का छठे क्रम का जो बीमस्टेक था, छठे क्रम का बीमस्टेक समिट है वो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में आयोजित की जा रही है। और ये जो ब्राजील है ये इस साल का कॉप 30 होस्ट कर रहा है। और इस साल का ब्रिक्स भी ब्राजील में ही होस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, किसे फार्मूला 1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मशहूर जो ड्राइवर है जिसका नाम है ऑस्कर पियास्त्री, इसे यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित सम्मान डॉन पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया। किसे? डॉन पुरस्कार से। फार्मूला 1 सीजन में इनके द्वारा दिए गए असाधारण प्रदर्शन के लिए। ठीक है, आप ये याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल जो है, खेल सम्मान जो है क्या है? स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ होम सॉरी ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च सम्मान है ये डॉन पुरस्कार है। ठीक है, और इसको प्रदान कौन करता है? इसको प्रदान करता है स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम, ये डॉन पुरस्कार को ये देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है? लुंड यूनिवर्सिटी जो है इसको सबसे टिकाऊ यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। ठीक है, ये कहां है? स्वीडन में। टोरंटो विश्वविद्यालय जो कि कनाडा में है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन जो है ये आपको यूनाइटेड किंगडम में। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भी यूके में। ठीक है, यदि आप डेली करंट अफेयर देखते हैं तो जरा मुझे इसका आंसर तो बताइएगा कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जो है, ये जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है ये भारत में अपना पहला ब्रांच कहाँ ओपन करने जा रहा है? ये आपका एक तरह से समझिए कि होमवर्क है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा।
पीएम मोदी किस राज्य के पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए? इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में रिसेंटली किया गया है। कहां? आंध्र प्रदेश में। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, कहां के? आंध्र प्रदेश के, पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का एक सेट जारी किया है। इसमें मशहूर सेलिब्रिटी सचिन तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय भी शामिल थी। यहां से आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। स्थापित आंध्र प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। इसका विभाजन हुआ 2 जून 2014, तेलंगाना बनकर अलग हुआ। इसमें 26 जिले हैं। ठीक है। भारत का पहला कृत्रिम यानी एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां स्थापित किया गया? तिरुमला, आंध्र प्रदेश में। दूसरे बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुद्दिमडाका में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले कि किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हर साल कुरुक्षेत्र में होता है। और कुरुक्षेत्र कहां है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के लिए इंग्लैंड को साझेदार देश घोषित किया गया। इंग्लैंड जो है इसको साझेदार देश घोषित किया गया। और मध्य प्रदेश जो है उसको भी साझेदार राज्य घोषित किया गया है। भागीदार राज्य या साझेदार राज्य जो कहिए उसको घोषित किया गया है। यहां से हरियाणा के बारे में हम देखें। राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान आपको हरियाणा में मिलेगा। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा 5 और विधानसभा सीटें 90। पड़ोसी राज्य हरियाणा का कौन कौन है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है। यहां से हरियाणा के करंट अफेयर का कुछ फैक्ट हम लोग रिलेट करें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टॉप पे रहा था हरियाणा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में ही हाल ही में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 पर सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया। फरवरी 25 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना शुरू किया है। कौन सा? हरियाणा गवाह संरक्षण योजना। सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया एआई संचालित चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। कौन? हरियाणा सरकार ने। भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों कौन कौन? मिताथल और टिहराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है हरियाणा सरकार ने। कल के क्लास में आपसे हम प्रश्न किए थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किन 2 देशों की यात्रा की जो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों की पहली राजकीय यात्रा रही? तो ये जो था अंगोला और बोत्सवाना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में पुनः सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है भूटान में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका आज का प्रश्न हो जाएगा कि किस शहर में 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया? जो भी इसका राइट आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और किस देश ने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।